बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज मैं बाबडा की तरफ से अवाम पे बिजली के बिलों में लगाए गए ज़ालमाना टैक्सेस के हवाले से बात करूंगा। एक तरफ तो ज़ालमाना टैक्सेस लगा के अवाम की चीखें निकलवा दी गई हैं। अवाम अपने जेवरात बेचने पे, अपनी जमा पूंजी बेचने पे, अपने बच्चों को स्कूल हटाने पे, स्कूल से छुट्टी करवाने पर मजबूर हो चुकी है। अवाम खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो चुकी है। गरीब अवाम सड़कों पर आ चुकी है जिसका कोई परेशान हाल नहीं। और दूसरी तरफ वापडा मुलाजमीन की जो मौजें हैं, जो लूट खसूट है, उसके हवाले से कि आपको बताना चाहूँगा कि वापडा मुलाजमीन की कोई एक तरफ तो वापडा के बिजली के यूनिट उनको फ्री मिलते हैं और दूसरी तरफ जो लूट खसूट करते हैं उनकी तफसीलात आज मैं आपको उनकी तफसीलात के बारे में आगाह करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा 4-5 दिन से जैसे बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं और बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो गरीब आदमी 2-4 हज़ार 5 हज़ार का बिल अदा करता था, आज उतने ही यूनिट इस्तेमाल करने पे उसे 10 से 12 हज़ार का, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो इस्तेमाल करता है, जो 300 के करीब चला जाता है, उसके 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार रुपये तक के बिल के लोगों को आ चुके हैं। और बेचारे लोग इतने परेशान हाल हैं कि अब उनका कोई परेशान हाल नहीं, उनके पास कोई उसका सलूशन नहीं है। वो अक्सर सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब हम बच्चों को खिलाएं या बिजली के बिल अदा करें। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उनके पूरे घर का खर्चा एक तरफ और बिजली का बिल दूसरी तरफ, एक बराबर उनके एक्सपेंसेस हो चुके हैं। एक तरफ तो ये है पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, बाकी अज़रा की तरह बहावलपुर रियासत में तमाम छोटे बड़े इलाकों में अवाम एहतजाज के लिए निकल चुकी है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और इन वापडा अफसरान और मुलाजमिन के ख़िलाफ़ निकल आई है बाज़ारों में, रोड्स के ऊपर। और दूसरी तरफ इनके जो ज़ालमाना इक़दाम हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उनमें सिर्फ वापडा के अफसरान मुलव्वस नहीं है, निचला अमला भी मुलव्वस है। एक तो आप लोगों के इल्म में है, काफ़ी लोगों को पता भी है कि ये लेट जो है रीडिंग करते हैं, बिजली की मीटर की रीडिंग जो लेट करते हैं और डेट पहले की डालते हैं। इस तरह अजाफी यूनिट जो है वो उनके खाते में डाल जाते हैं, जैसे रेट बढ़ जाता है। जैसे ही किसी 100 को क्रॉस करता है तो टैरिफ बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी तरह अगर 3000 बिल आ रहा है कि 200 से क्रॉस करेंगे तो 6000 रुपये पहुँचे। 199 पे अगर 3000 बिल आ रहा है, अगर 201 भी हो जाता है तो ये 6000 रुपये पहुँच जाते हैं। इस तरह के तो ये इक़दाम हैं। और दूसरी जानब वापडा के मुलाजमीन और अफसरान की जो लूट खसूट है उसके हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दूंगा। वापडा के एक लैंड सुपरिटेंडेंट है, सतलुज सब डिवीज़न में तैनात हैं। उनके हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, बड़ी इतलात हैं कि उनके पास जो हर माह नए मीटर लगाने के लिए जो इंस्पेक्शन के लिए फ़ाइलें आती हैं, तकरीबन तमाम लैंड सुपरिटेंडेंट्स के पास ही 100 के करीब 70-80-100 माहाना फ़ाइलें आती हैं और फ़ी फ़ाइल 5 से 6 हज़ार रुपये वो वसूल कर रहे हैं सिर्फ इंस्पेक्शन की। आप अंदाज़ा लगा लें 4 से 5 लाख रुपए तो ये बनते हैं इनके। और 1000 के करीब इनको यूनिट फ्री बिजली के होते हैं। आम सारा बेचारा अगर उसका बिल उसको 1000 यूनिट का आ जाए तो 50 से 60 हज़ार रुपये आते हैं, इनको ये फ्री है। 50-60 हज़ार का ये फ़ायदा ले लेते हैं। और इसके अलावा तारों की शिफ्टिंग, खंभों की शिफ्टिंग, उसके लिए लाखों रुपए अलहदा से कमा रहे हैं। मैं लैंड सुपरिटेंडेंट जो सतलुज डिवीज़न के रियाज अहमद हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी जा चुकी है, FIA ने मामले को टेकअप कर लिया है। उनकी मैं आपको तफसील बताऊँगा, आप दंग रह जाएंगे। मैं सिर्फ ये ज़बानी कलामी नहीं बता रहा, आप मेरी पीछे स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे कि आपको इनकी तमाम जो प्रॉपर्टी है उसके साथ साथ उनके मलकियत के सबूत, जैसे फ़र्द कहते हैं, फ़र्द मलकियत कहते हैं, वो भी साथ साथ आप देख रहे होंगे। आपको एक सबूत भी एक चीज़ का सामने वाज़े किया जाएगा। और इंशाल्लाह ये मामला मुझे लगता है कि FIA ने टेकअप कर लिया है तो ये ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचेगा। और रियाज अहमद सतलुज सब डिवीज़न के जो लैंड सुपरिटेंडेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको गिनवाता जाऊँ। मौजा करना बहावलपुर सिटी में 11 मरले का इनका प्लाट है जिसकी मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए, इसकी फ़र्द मलकियत मौजूद आप देख रहे हैं पीछे। इसी तरह मौजा कादर बख्श चन्नड़ में 4 मरले का प्लाट है, इसकी मालियत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मौजा करना में उसकी बीवी गुलनाज बेगम के नाम पे 10 मरले का प्लाट है जिसकी मालियत तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए है। इसी तरह रियाज अहमद के नाम उसी के साथ ही 10 मरले का एक और प्लाट है, उसकी मालियत भी तकरीबन 70 लाख रुपए बताई जा रही है। मौजा करना में रियाज अहमद का इसके अलावा 5 मरले का और प्लाट है जिसकी मालियत
30 लाख रुपए बताई जा रही है। मौजा करना में 10 मरले की 3 मंजिला कोठी है, इंतहाई खूबसूरत बंगला नुमा कोठी है, जिसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी तरह एक वैगनार गाड़ी है इनके पास, न्यू गाड़ी है LEB 9878, मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए। आप निजी हाउसिंग स्कीम में खुफिया पार्टनरशिप बताई जा रही है, जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट जो बताई जा रही है वो 5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा आटा चक्की कमर्शियल दुकानें हैं इनकी, जिनकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तो इनकी तकरीबन तमाम मालियत मिला मुलू के तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक आम मामूली मुलाजम जिसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपये माहाना होगी, तो 10 करोड़ रुपए मालियत का वो मालिक होगा, तो इसने किसका खून चूसा है? सबको पता है, अवाम का खून चूसा है, बिजली चोरी करवाई है, ये इस तरह की लूट खसूट की है, फाइलों से पैसे लिए हैं, हर बंदे को लूटा है, तो उसके बाद ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। और इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वरासी तौर पे इनके जो 2 भाई हैं, एक मजदूरी करता है, दूसरे की कबाड़ की दुकान है, वो बेचारे रोटी पूरी बड़ी मुश्किल से करते हैं। अगर ये बातें ये कहे कि मुझे विरासत से मिला, विरासत में इनके वालिद साहब के बारे में बताया जा रहा है, वो भी एक आम मजदूर थे रेलवे में। मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन विरासत भी कुछ नहीं, उसके बाद 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से बनी? ये एक सवालिया निशान है हमारे एक डिपार्टमेंट के एक आम मुलाजिम के हवाले से। इसी तरह अगर बड़े अफसरान तक चलते जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर सुराग लगाते जाएं, तो मालूमात हासिल करते जाएं, तो पता चलेगा ये अरबों में जाएंगे। और ये वापडा का जो डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल में पुलिस तो वैसे ही बदनाम है कि उनकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। बंदे को पकड़ा, पैसे लेने का इल्ज़ाम हो गया, छोड़ने पे पैसे ले लिए, पकड़ने पे पैसे ले लिए, लेकिन ये जो जिनको पकड़ते हैं उसको ऐसी छुरी फेरते हैं कि उसका खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लेते हैं। ये वापडा को जो डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि करप्ट तरीन डिपार्टमेंट है। लैंड लाइसेंस देख लें, कौन करवाता है लैंड लाइसेंस? बड़े बड़े सरमायादारों को, फैक्ट्री ओनर्स को बिजली चोरी करवाते हैं, फिर उनके लैंड लाइसेंस कंप्लीट करने के लिए ये गरीब लोगों पे बोझ डालते हैं। किसी को बिल डबल डाल दिया, किसी की एवरेज ज़्यादा डाल दी, किसी को छोटी मोटी गलती पकड़ ली थी, अगर 10,000 रुपये उसको बिल आता था, उसे 1 लाख रुपए की उसको डिडक्शन डाल दी। इसी तरह से ये लैंड लाइसेंस पूरे करते हैं, और जहाँ बिजली चोरी करवाते हैं वहाँ लाखों रुपये माहाना भत्ता लेते हैं। तो ये इनका एहतसाब होना बेहद ज़रूरी है, और इनका एहतसाब करने के लिए सिर्फ एक ही इदारा है, वो FIA का इदारा है, और आवाम की नज़रें इसके ऊपर हैं, FIA के ऊपर, कि शायद FIA ही इनको कुछ सबक सिखा सके, इनका कोई एहतसाब कर सके, इनका कोई ऑडिट किया जा सके। तो ये अवामी मुतालबा है कि अवाम, गरीब अवाम जिस तरह सड़कों पे आके अपने बिलों का रोना रो रही है, इसी तरह अवाम का ये भी मुतालबा है कि ये बिस्मिल्लाह करें। ये एक टेस्ट केस है रियाज़ अहमद का, इससे इब्तिदा करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ज़रा इनसे पूछें कि ये सासे कहाँ से आए, कुछ सबूत पेश करें, यहाँ से इब्तिदा करें तो आगे चलते जाएँ, तो फिर देखते जाएँ यहाँ होता क्या है। अगर किसी का एहतसाब होगा तो आइंदा कोई मामला बेहतर होंगे, वरना ये वापडा ही इस मुल्क की गरीब आवाम को लूट खाएगा, और शायद रोज़ ही कोई ना कोई बंदा खुदकुशी कर दे। अल्लाह हमारा हाफ़िज़ नासिर।